अच्छा। इतनी तक धमकी दे रहा है बंदा, तो कोर्ट से भी ऊपर जा रहा है ना जी। जेब में है। अगला तो सीधी आप लोग को थे एमएलए साहब तक एसपी साहब को मिले हम। सुनो सुनो सुनो, इनके जवाब सोच के दो। पहले मेरी बात सुनो ना। आप आते बोले भी एमपी साहब ने एमएलए साहब ने कही है जाओ दिल्ली जाओ, उन पर मिलने गए थे। तो आपकी दिक्कत है या नहीं, एमएलए का ना एमएलए का कोई दिक्कत, मैं एमएलए की बात को नहीं वो करती, मैं एसपी साहब ने बुलाई थी, भेज दो, तो पब्लिक मेरे को साथ लेके आई है। भाजपा के नेता हो, हर जगह झंडे ठाए मिलो हो, गीत गाओ, सारे काम करो। आज भाजपा के नेता नु अधिकार मिलेंगे तो भाजपा की साख की रहेगी फिर। नमस्कार, मैं अजय, आवाज आवा ना। तो एक ही सिस्टम बताता हूँ आपको। विज्ञान एक बढ़िया चीज़ है ना, तो विज्ञान एक अभिशाप भी है, क्योंकि मैंने पाठ पढ़ा था, वो पहले छठी में था, चौथी में था, पाँचवीं में था जरूर। विज्ञान शाप है तो अभिशाप भी है। वो अभिशाप किस तरह है कि आज का जो पुरुष है, आज का जो वर्तमान का चांद पे जाने वाले वैज्ञानिक है, आज पर जो चांद पे रहने वाले लोग हैं, प्लाट कटन लागे और वो सोचने लगे ये भी हम चांद पर जाके बसाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है उन लोगों ने पृथ्वी का वो हाल कर दिया कि रहने जोगी न, खाने जोगी न, पीने जोगी न। पृथ्वी पर रह रहे मट्टी करते आने लग रहे हैं, जरा वो उड़े अपना कब्र खोद के तैयारी करे हैं भविष्य के लिए, चाहे इनके बच्चों के रूप की हो, चाहे वह इनके रूप की हो। अब जो टावर है, विज्ञान भी कह है कि वो जो फ़ोन है ये बड़ा घातक है, इसको 24 घंटे यहाँ से रखने से भी पता नहीं कि बीमारी हो जाए। अगर इसका टावर लग जाए है तो के चल लगा और के बटेगा बेराए को नहीं। तो उसके लिए पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। और ये मेरे करीबन 3 दिन से इनके एरिया के लोगों के मेरे पास फ़ोन आए थे, आजा भैया समस्या है, आजा भैया समस्या। मैं नू कौन जाऊँ था कि मैं जाऊँ तो किस मुझ जाऊँ, एक पार्टी के लिए आऊँ, कल दूसरी पार्टी का चुटका बना जा, वो मेरे केस करता था, क्योंकि मेरे केस ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए मैं इन लोगों तक बचूँ कि मेरे को बात नहीं आवा। हाँ, किसी अधिकारी का आवन है तो बात बन जा, क्योंकि अधिकारी का आए हैं, अधिकारी का अपना बयान ले देने आए हैं, और अधिकारी का आप फरियाद लेके आए हैं कि साहब हमें बचाओ, ये बच्चा को करके। क्योंकि इनके एरिया की बात करूं तो टावर का मामला आपके टावर का मामला है, जियो टावर का मामला है। देखो देश बढ़ने लग रहा है, अच्छी बात है, 5G आओगी, 6G आओगी, 7G आओगी और 10G आओगी, वह बढ़िया बात है। लेकिन 10G के लिए जगह भी होनी चाहिए, 10G के लिए लोगों को एक जागरूकता भी होनी चाहिए, और 10G के लिए सारा सौदा परिपक्व होना चाहिए। ये तैयार को 4G के लिए भी, और आवेंगे टावर। तो आज जिस प्रकार से मोहल्ले के अंदर जिस प्रकार से टावर की रेडिएशन है, वह कितना लोगों को खतरा होगा, क्या वो आवासीय क्षेत्र में लग सकता है, या किस प्रकार की बातें हुआ। क्योंकि काम तो अधिकार का सरकार का ही है, लेकिन ये लोग हैं, इनको आज दिक्कत हुई तो ये एसपी तक मिलने आ गए। अब बुझ जाऊँगा दिक्कत कितनी बड़ी है, क्या दिक्कत है, समस्या है तो है क्या। नमस्कार अजय जी, मैं शंकर वर्मा, 11 अट्टा लोड बाजार भिवानी का निवासी हूँ। अच्छा जी। ये सब गली मोहल्ले वाले मेरे साथ में हैं। एक्चुअली हमने 1 साल पहले डीसी साहब को, एडीसी साहब को और ईओ साहब को और सीएम विंडो में एक एप्लीकेशन लगाई थी टावर के अगेंस्ट में, टावर को रुकवाने हेतु। 1 साल पहले 1/1/2021 को। तो टावर आऊँगा बीच में सकता रहूँगा। टावर क्यों आपने रुकवाया, कहते आपका घर पर लगा तो कहते लगवा ले, और घर पर लगा के कहते स्वान ना हो, या भी बात हो जाएगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसका जो स्वास्थ्य के लिए इसका जो रिएक्ट है, सारे नॉर्म्स हमने पढ़े हैं। नॉर्म्स पढ़ने के बाद में हमने स्टेप उठाया पूरे गली वाले मोहल्ले वाले वासियों ने मिलके। सबसे बड़ा मैं आपको एक उदाहरण और दे देता हूँ। मेरी बिटिया डिसेबिलिटी है, जिसका IQ लेवल 56% है। मेरे फादर की हार्ट बीट 25% काम कर रही है, लेकिन उसको भी मैं दरकिनार करते हुए मैं पूरे मोहल्ले वालों के लिए लड़ रहा हूँ। उनका एक साथ जुट होके मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। उसके बाद में जब हमने डीसी साहब को सीएम विंडो पे लगाई तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। लास्ट में हमने कोर्ट का सहारा लिया। कोर्ट की फर्स्ट आर्गूमेंट में वकील साहब ने हमारा स्टे ले लिया बिना NOC के। कोर्ट की कमेटी की कोई NOC नहीं थी, डीसी साहब के कोई ऑर्डर नहीं थे। फर्स्ट आर्गूमेंट में हमारे वकील साहब ने जब क्वेश्चन पुट किया कि आप ये पिलर कैसे खड़ा कर रहे हो, तो उनके वकील ने जवाब दिया, सर हमने NOC अप्लाई कर रखी है। बिना NOC के 3rd फ्लोर पे कोई ग्राउंड लेवल नहीं है, कोई ग्राउंड बेस नहीं है, उससे ऊपर होके कर रहा है। और जहाँ वो संकरित मकान है, 50-50 गज के मकान है, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो वहाँ कोई आने वाला नहीं है। आसपास के आप अगर गली मोहल्ले को देखते हो, और उसकी तानाशाही इतनी हो रही है। आज भी उन्होंने
हमारे को मारपीट, मेरी मिसिस के साथ में अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज करी, जान से मारने की धमकी दी और पूरे गले मोहल्ले वाले बाहर से बंदे बुला के मारने की धमकी दी। लास्ट में उससे पहले ये देखो, हम ये पकड़ना 8/10/2022 को हमने एसपी साहब को, एसएचओ साहब को ये एप्लीकेशन लिखवाई थी। उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी, कहते ये कोर्ट का स्टे नहीं है। उसको भी उन्होंने मतलब डिक्लाइन कर दिया, मतलब डिनाई कर दिया कि ये कोर्ट का स्टे नहीं है। फोटो है हाँ, ये टावर के लगाते हुए कंटेप्ट ऑफ कोर्ट डालने के बाद की फोटो हैं जो कंटिन्यू काम हो रहा है। मतलब कोर्ट की धज्जियां उड़ाई जा रही है कंटिन्यू। कोर्ट का स्टे हो चुका है, 25/1/2023 उसकी तारीख है। उसके बावजूद कंटेप्ट ऑफ कोर्ट डाल दिया, तब भी एक बंदा काम कर रहा है कंटिन्यू। ये देखो फोटोग्राफ, हम कह रहे हैं जी, बोले ये थाने पर देखो। जड़ तक जाया जाओ, ये तो काम नहीं चल रहा कंटिन्यू। इतनी तक धमकी दे रहा है बंदा, तो कोर्ट से भी ऊपर जा रहा है ना जी। जेब में है। अगला तो सीधी आप लोगों को थे एमएलए साहब तब एसपी साहब को मिले हम। सुनो सुनो सुनो। इनके जवाब को सोच के दो। पहले मेरी बात सुनो ना। आप आते बोले भी एमपी साहब ने, एमएलए साहब ने कही है जाओ दिल्ली जाओ, उन पर मिलने गए थे। तो हम आपकी दिक्कत है या नहीं, एमएलए का ना एमएलए का कोई दिक्कत, मैं एमएलए की बात को नहीं वो करती। मैं एसपी साहब ने बुलाई थी, भेज दो। तो पब्लिक मेरे को साथ लेके आई है। भाजपा के नेता हो, हर जगह झंडे ठाए मिलो हो, गीत गाओ, सारे काम करो। आज भाजपा नेता नु अधिकार मिलेंगे तो भाजपा की साख की रहेगी फिर। भाजपा की साख, भाजपा अलग है, मेरा मोहल्ला पड़ोस समाज। नेता तो भाजपा के हो, आपका तो काम फोन ना होना चाहिए। तो सुनो, फोन पे काम नहीं होते ना, क्यों? अधिकारी ना, थारी एमएलए थारे, एमपी थारे, सौदा थारा, सारा सौदा हो रहा है, सारा सौदा हो रहा है। जो कानून के हिसाब से जो हम चल रहे हैं वो अलग है, विधायक वो पार्टी अलग है और हमारा समाज अलग तो है। आज समाज के लिए के विपता की, समाज के ऊपर ये विपता, चिंता करो। समाज के ऊपर ये विपता है कि अपनी गली 4 फुट की है और उसमें ई रिक्शा तक नहीं जा सकती। कल को कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो फायर ब्रिगेड घुसाओगे कहाँ तक? ऊपर ऊपर उड़ा के नहीं ला सकते। जो टावर का सामान जा है ये किस तरह लेके जाओ अगले? नीचे से लेके जाते हैं साहब, उसके रस्से पासा ऊपर से नीचे 3 मंजिले से 3rd फ्लोर पे है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मतलब इस गली में, मतलब पहली बात तो जो गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं कर रखा कि रेजिडेंशियल एरिया में अलाउड ही नहीं है। इससे पहले वो 3-4 जगह और गया है कि टावर लगवा लो, तो किसी ने परमिशन नहीं दी। लास्ट में आके उसने मतलब पूरे गली मोहल्ले वाले को दरकिनार करके, मतलब अपने लोभ के वसीभूत होके उसने इस काम को स्टार्ट किया। हमने कंटिन्यू इसके ऊपर स्टे था। एसपी साहब को आज भी हम थाने में गए, मारा पिट्टी वो करने के उतारू था, मिसिस को गलत बोला उसने, गाली गलौज करी, उसकी एविडेंस वीडियो सब मेरे पास में, ये मेरी वाइफ है। उसके बाद में आज हमने एसपी साहब के पास में जब ये देखा तो एसपी साहब ने जब कंटिन्यू देखने के बाद में ये बोला है कि ये कोर्ट का स्टे है, इस स्टे के आधार पे वो बंदा काम नहीं कर सकता। तब एसपी साहब ने सिटी थाने में कॉल करी है, तब हम वहाँ जाएंगे और उनसे अब बात करेंगे कि सर ये अब स्टे है या और क्या है। इस चीज़ को अभी भी डिनाई कर रहे थे। एडवोकेट साहब हमारे साथ में है। अच्छा बिल्कुल। हाँ, एडवोकेट साहब आगे हाँ, इन्होंने अच्छा सब बताए प्रक्रिया फिर क्या है? हाँ जी। अच्छा जो ये टावर है इसका अगर दायरा देखा तो आपने कोर्ट में केस दायर भी किया होगा, तो किस बया को प्रक्रिया कितना दायरा होना चाहिए? क्या रिहायशी एरिया के अंदर टावर लग सकता है? ये किस प्रकार की व्यवस्था है? रिहायशी एरिया के अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है जी। ये अच्छा। हाँ, ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है और ये अब उसने अपने लाभ के लिए, स्वार्थ के लिए ये कर रहा है। पूरा मोहल्ला सब पूरा खिलाफ है। अच्छा। और वहाँ 1-2 बच्चे जो पैदा हुए हैं ना जी, उनके भी शारीरिक प्रॉब्लम है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। हाँ, तो फिर क्या नाम है, आपने किस तरह का केस दायर किया? क्या वकील है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा वैसे एडवोकेट? हाँ जी, हाँ जी। तो अब अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि एसपी तो मिल लिए, थाना में जाए, सारे काम कर हमको लिए। स्टे मिल गया है जी, हमको स्टे तो कंटिन्यू था, कंटिन्यू स्टे है। अच्छा। बिल्कुल, जैसे एसपी साहब ने भी कह दिया, अथॉरिटी दे दी हमको। अब एसपी साहब ने अथॉरिटी दे दी कि इस पे काम नहीं होगा। और जो सुबह के एपिसोड हुए सर, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस बंदे की, ये एपिसोड कर रहा है, ये वो बंदा है, ये मिसिस के साथ में पूरी गली मोहल्ले के साथ में मतलब ये और 5 बंदे बुला के देखो कि किस लेडीज से किस तरीके का ये व्यवहार कर रहा है। ये तो वो इसका नाम क्या है? कमल अग्रवाल। ये बजरंग दल का हाँ, उसकी धमकी दी इसने आज हमारे को कि बजरंग दल के आदमी बुला के बंदे बुलाता हूँ और मैं तुम्हारे को ना गोड्डे बिठवा दूंगा, मतलब नहीं हाँ गोड्डे में बिठवा दूंगा। ये बात कही है? यस हाँ जी। बोले जी भाई अगर कमल गुप्ता ने ये बात कही है तो गलत कही है, क्योंकि कमल गुप्ता को मैं अच्छा जानता हूँ और मैं परिचित हूँ, और वो हर प्रकार के जो
गौ सेवा हो या नहीं किसी सर, वो- सुनो, चाहे गौ सेवा हो चाहे किसी प्रकार की भी हो, चाहे वो किसी का समर्थन हो या वास्तवता में मेरी नज़र में वो बंदा मैंने खड़ा पावा है। तो मुझे नहीं पता कौन गलत है कौन सही है, मुझे दूसरा पक्ष बुलाओ मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन वास्तव में समस्या यह है कि आज एक पड़ोसी के लोभ की वजह से, भाई किराए की वजह से, किराए के लेने की वजह से आज पूरा मोहल्ला एसपी साहब की ऑफिस में आया हुआ है। तो ये उनकी वाइफ है मैम, क्या परेशानी होगी भविष्य में देखें तो? परेशानी होगी सर, टावर है किसी के लिए फायदेमंद तो है नहीं। टावर लगेगा तो दूर दूर तक जो आसपास में घर है, रिहायशी इलाका, छोटे छोटे मकान है, बिल्कुल बाजार भीड़ा बाजार है, उसके अंदर टावर लगना का ठीक है क्या? तो आप किसी बजरंग दल के नेता से बात कर लो, भाई आपका नेता है इस तरह से बात कर माना के बात नहीं, वो बताओ वो जो लोग मान के बात हो जाए। नहीं ऐसा जी, तो बुलाना रे भाई, वो कहने लग रहा है वो हमने कानून को हाथ में नहीं लेना अजय जी। हम क्या है कि एक पंचायती फैसला भी हो जाते हैं बच्चों। नहीं होते ना, नहीं मान रहा, जो वो गली मोहल्ले की नहीं मान रहा, वो तो पूरे मोहल्ले में इकल्ला है। अच्छा आप तो बात करो। हाँ जी बोलो। आप कहो, एमएलए साहब ने कहो तो कि भाई बुलाओ, भी बजरंग दल के नेता हैं, इस तरह के कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं। वो नहीं मानेगा किसी की। नू कह गए शर्मदार तो शर्म तुम्हारा नंग का सोचा मारता डरे। कोर्ट के स्टे को नहीं मान रहा, कोर्ट के स्टे को नहीं मान रहा, कह रहा है ये स्टे नहीं है। किम में कौन मानो इसने जी? पूरे पड़ोसियों की नहीं मान रहा, पूरे पड़ोसियों की मोहल्ले वाले की नहीं मान रहा। वो जितने परिवार दुखी हैं उसके लिए सारे परिवार को सब आने के लिए तैयार थे। 25 मेरे को सांस का मरीज हूँ जी, और हमने उसको कई बार कहा सारे मोहल्ले वाले को गाली देता माँ बहन की, और मैं मेरा किसी को नहीं मानता, जबरन लगवाऊंगा तारे में जो ताकत हो कर लो, और मैं ये जो है जबरन लगवा के रहूंगा। आज गाली गलौज पे उतारी कीजिए, अगले ने पूरे मोहल्ले दे बताओ। दूसरा पक्ष को सुनने को तैयार हूँ और मैं वो जगह हो जाने को दिखाने को तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज नहीं है अगर दूसरा पक्ष बुला हुआ तो। लेकिन एसपी साहब के कार्यालय के आगे थे, मैं यहाँ पे खड़ा था, तो इन्होंने बताई कि हमारी समस्या ये है, और 2-3 दिन से लगातार नहीं होगी, मेरे पास फ़ोन आ रहे थे, तो इसलिए मैं न्यूज़ बनाई है। दोनों पक्ष दिखाने को मैं फिर से तैयार हूँ। अगर वो जायज़ हैं तो मैं जायज़ दिखाऊंगा, अगर ये नाजायज़ तो नाजायज़ दिखा दूँगा, अगर ये जायज़ है तो ये जायज़ है, वो नाजायज़ तो वो नाजायज़ है। लेकिन अब दूध का दूध तो पानी का पानी एसपी साहब करेंगे, क्योंकि उनके सिंगल में आज की कोर्ट के अंदर इन्होंने सट्टे लिया हुआ है बता रहे। तो जी एसपी साहब ने मान लिया, एसपी साहब ने ये कहा है सुरेंद्र को सिटी थाना में कि ये लिखा हुआ है क्लियरली कि परमानेंट ये स्टे है। और आपका प्लाट में लगा हुआ है कहीं और लगा हुआ अपने है? घर पे लगा रहा है सर, मेरे जस्ट अपने लगवा रहा है, 3री मंजिल पे लगा रहा है, कोई बेस नहीं है उसका। एक ईंट की दीवार पे है। अच्छा फिर वो दिक्कत तो उसका भी होगी, वो सोचो को नहीं देती। पैसा है ना जी, पैसा कमाता तो कोई पैसे नहीं। आएंगे उसके वो क्यों मानेगा सर? दो आगे रखे पैर पैसे के आप लिए। मजदूरी अगला कर तो नो है जी, खड़े हो बंदा ना। मोहल्ला ठेका थोड़ी से कोई बंदा, तो मेरा तो मतलब है बताओ, चलो जी, तो मरो बोले उसने जो गलत है वो गलत है, चाहे कोई भी गलत हो सके है, वो तो उसका काम तो करेगा प्रशासन, उसका काम करेगा कानून। लेकिन ये कोर्ट प्रेशर के आगे थे तो मैं इनकी न्यूज़ बना रहा हूँ। JNC न्यूज़ है अजय नायक, पंकज सोनी की खास।